देखिए बेटे, आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नेचर की लिक्विड किस तरह से फ्लो करते हैं। तो लिक्विड के फ्लो करने का तरीका एग्जैक्टली वही होता है जब स्कूल की छुट्टी होते समय तुम्हारा स्कूल के गेट से निकलने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। और ये जो पैटर्न है ये तुम्हारे स्कूल से निकलते समय दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही लिक्विड के फ्लो के जो तरीके हैं, जो नेचर है उसका फ्लो का, वो भी दो तरह का हो सकता है। कौन सा तरीका हो सकता है जरा देखिए एक बार। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं, दिस इज ए बी सी डी और ई। ये सारे पार्टिकल किसी एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए बी सी डी और ई। तो ये सारे पार्टिकल जब किसी एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं, ये वाले तो एक पॉइंट से होके गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा जो सीक्वेंस इनका पहले था वही सीक्वेंस इनका अभी भी है। क्या सीक्वेंस बदला? नहीं। और हमने देखा कि यहां से अगर ए पार्टिकल अगर क्रॉस करके जाता है तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर v1 है, v1 सपोज टू बी 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से b पार्टिकल जाता है उसकी भी 4 मीटर पर सेकेंड है, c की भी 4 मीटर पर सेकेंड है, d की भी उतनी है और e की भी उतनी है। लेकिन जब ये किसी दूसरे पॉइंट को क्रॉस करके जाते हैं तो हमने देखा हो सकता है यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो गई। यहां पर देखा हमने इसकी वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकेंड a की, तो क्या देखा b की भी 10 होगी, c की भी 10 होगी, d की भी 10 होगी और e की भी 10 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में एक पार्टिकल चल रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोसीडिंग पार्टिकल भी चल रहे हैं। एक के बाद एक पार्टिकल हमेशा उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में उससे पहले वाला चल रहा है। एक तो ये हो रहा है। नंबर दूसरा, सारे के सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में तो चल रहे हैं। नंबर दूसरा, एक ही सीक्वेंस में भी चल रहे हैं। और नंबर तीसरा, जब किसी एक पॉइंट को क्रॉस करके जाते हैं तो वहां पर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की उस पॉइंट पर है। ऐसा मोशन, ऐसा फ्लो लिक्विड का जिसमें हर एक पार्टिकल जब किसी एक पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शंस और उनका सीक्वेंस वही होता है जो प्रोसीडिंग पार्टिकल्स का होता है। ऐसा वाला जो मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात समझ में आ गई कि जब पार्टिकल किसी एक पॉइंट को पास करके जाएंगे तो सबके सीक्वेंस वही होंगे, सबकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले वाले पार्टिकल के चलने की है। नंबर तीसरी बात, सबकी वेलोसिटी एक पॉइंट पर वही होगी जो पहले वाले पार्टिकल की है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो इस पर भी 4 हो सकता है 4 हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि इस पर 4 है तो इस पर भी 4 ही है। लेकिन जिस पॉइंट पर एक पार्टिकल की ने एक अपनी वेलोसिटी अचीव कर ली, उसी पॉइंट पर उससे पीछे वाले जितनी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी भी उस पॉइंट पर उतनी रहेगी। अगर ऐसा फ्लो है तो ऐसे फ्लो को हम फिजिक्स में कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली है क्या? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो of liquid in which every particles passes the same point with same velocity and sequence। अगर ऐसा है तो ये लिक्विड का फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। इतनी बात समझ में आती है बेटे बात? अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात ये है कि जिस रास्ते से ये होके जा रहे हैं, जिस रास्ते से ये सारे पार्टिकल होके गुजर रहे हैं, जिस पाथ से सारे के सारे पार्टिकल होके गुजर रहे हैं, जिसमें कि एक पॉइंट पर किसी भी उस पाथ के किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं देखूं किसी की एक वेलोसिटी मुझे 5 मिलती है तो सबकी क्या मिलती है? 5 मिलती है। तो द पाथ ऑन विच एवरी पार्टिकल्स प्रोसीडिंग with the same velocity is known as streamlines। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बेसिकली हम किसे कहते हैं? उस पाथ को कहते हैं जिस पर ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटे बात? तो स्ट्रीमलाइन इज बेसिकली ये पाथ। क्या है? पाथ। तो अगर मैं स्ट्रीमलाइन की बात करूं, स्ट्रीमलाइन है क्या? तो स्ट्रीमलाइन इट इज द पाथ
followed by all the particle one after another with same velocity is called क्या बेटा, is called streamline। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल चल के जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये पाथ है जिस पर पार्टिकल चल के जा रहे हैं, ये एक पॉइंट है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। ये पार्टिकल कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। ये कौन सा है? सी। ये कौन सा है? डी। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, पोजीशन की बात करूं, यहां पर अगर ए इस पॉइंट को से होकर गुजर रहा है तो पक्का बी भी जाएगा, सी भी जाएगा और डी भी जाएगा। फिर से सुन, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, किस वाले पॉइंट की बात करूं? सी की। इस वाले पॉइंट से अगर सी होके गुजर रहा है तो पक्का बी भी होके गुजरा होगा, ए भी गुजरा होगा और डी भी होके गुजरेगा। अगर यहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है सी की, तो पक्का जब ए इस पॉइंट से होकर गुजरा होगा तो इसकी भी 4 मीटर पर सेकंड होगी और डी गुजरेगा तो उसकी भी 4 मीटर पर सेकंड होगी। फिर से इस ए पॉइंट पर अगर इस वाले ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर ए पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो पक्का डी गुजरेगा तो भी 10 होगी, सी गुजरेगा तो भी 10 होगी, बी गुजरेगा तो भी 10 होगी। द पाथ ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स वन आफ्टर द अनदर इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड क्या? स्ट्रीमलाइन पाथ। ये स्ट्रीमलाइन क्या देते हैं? तो ये वाला जिस पाथ पर वो चल के जा रहे हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन। क्या कहते हैं बेटे? स्ट्रीमलाइन। नहीं है बात समझ में? ये बात क्लियर होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस सुनिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की इंपॉर्टेंस ये होती है बेटे कि इस स्ट्रीमलाइन के किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बेसिकली टेंजेंट मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर है टेंजेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि इस पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल गया होगा तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो यहां से एक पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो पक्का बी जाएगा इस पॉइंट से तो उसकी भी यही होती, सी जाता तो भी वही होती, डी जाता तो भी वही होती। नहीं है बेटे समझ में? फिर से मुझसे कोई पूछता है इस पॉइंट पर बताइए कि वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, तो मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट मुझे क्या बता रहा है? वेलोसिटी किसकी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि इस पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी। अगर यहां पर एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से गया है तो दूसरा भी 4 से, तीसरा भी 4 से, चौथा भी 4 से। नहीं है बेटे समझ में? तो हर पॉइंट पर जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि इस पॉइंट पर एक पार्टिकल पास होगा तो इस डायरेक्शन में होगा और इतनी वेलोसिटी से होगा। ये काम मुझे किसने करके दिखाया? यस। तो आंसर है इस टेंजेंट ने ड्रॉ करके दिखाया। इसको आप लैब में भी करके देख सकते हैं। जैसे कि लैब में हमें एक ट्यूब दी होती है इस तरह से, ये कैपिलरी ट्यूब है सपोज टू बी। इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे मार्किंग कर रखी है 1-1 सेंटीमीटर की, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ से एक छोटा सा हमने एक पार्टिकल लिया, सपोज टू बी हमने एक जो थर्माकोल के बाउट्स होते हैं ना, गोले होते हैं, उस गोले को हमने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से। तो हम देखते हैं कि ये और हमारे पास एक स्टॉप वॉच रखी होती है, तो हमने देखा ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से होकर गुजरता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है भाई। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि ये पार्टिकल जब ए से जब बी से होकर गुजरता है, ये वाला छोटे छोटे सा बाउट यहाँ से चल के जाता है, जैसे इसको क्रॉस करता है स्टॉप वॉच को हम बंद कर देते हैं। तो हमने क्या डिस्टेंस तो हमारे पास था, टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? वेलोसिटी। तो हम बताते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? इतनी है। और उसके लिए तरीका क्या है? तो हम क्या करते हैं, इस जिस पाथ पर वो चल के गया उस पाथ पर क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्शन किसकी? उस पार्टिकल की जो इस पॉइंट से होके गुजर रहा है। और दूसरा कितनी वेलोसिटी से है वो भी हम बता देते हैं। तो ये तरीका होता है इसका बताने का। तो फिर से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द स्ट्रीमलाइन? The tangent drawn on the streamline gives us the direction of velocity at that point, उस पॉइंट पर। किसी ने मुझसे पूछा इस पॉइंट पर बताइए, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो मैं बताऊंगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? v5 होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में होगी। अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा तो उससे पीछे वाले जितने भी पार्टिकल होंगे जो इसे प्रोसीड कर रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यस। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरीका। तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक पार्टिकल का पोजीशन बताएंगे तो हम समझ जाएंगे एक इधर से गुजरा है तो सारे भी इधर से ही गुजर के। क्लियर? तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस की बात करूं यहां पर, तो इंपॉर्टेंस के बारे में क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंस स्ट्रीमलाइंस की। तो ये हमें बताता है द टेंजेंट
ऑन द स्ट्रीम लाइंस एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यह बेटे समझ में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा और कितना है वो भी बताएगा। दोनों हर पॉइंट पर जब भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हर यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। कब? जब ये पाइप अलग सा है। ये पाइप कैसा हो सकता है, ये पाइप ऐसा हो जिसका एरिया कैसा ना हो, और ये एक जैसी भी हो सकती है अगर पाइप का एरिया कैसा हो, कैसा डायमीटर हो, यूनिफॉर्म डायमीटर हो। नहीं बेटे समझ में, अगर डायमीटर यूनिफॉर्म है तो हो सकता है सबकी वेलोसिटी भी एक बराबर आ जाती, और कैसा होता पाथ सीधा होता। लेकिन अगर उसका पाइप का साइज ही अलग है, डायरेक्शन ही अलग है, तो वो मोशन भी अलग ही होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई सबको।